जय मसीह की। एक कहावत है, जब आग लगी तब लगे कुआं खोदने। ये कहावत इसलिए बनी कि कहीं पर आग लगी थी और तब लोग बोलते हैं चलो कुआं खोदते हैं, जब पानी निकलेगा तो आग बुझा देंगे। कुआं कब खुदेगा, कब पानी निकलेगा और तब तक आग कितना नाश कर चुकी होगी। तो ये कहावत ऐसा सिखाना चाहती है कि एडवांस में जो भी करना है वो पहले से कर कर रखो, ताकि वक्त आने पर आपको सहायता मिल सके। अभी आज की दुनिया की परिस्थिति को देखो, चारों ओर बीमारियां, महामारी, उसमें कई लोगों की मौत, एक और इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में छिड़ा हुआ युद्ध, और कितने लोगों की जान चली गई, कितने रॉकेट मार रहे, कितनी गोलियां बरस रही है और कैसा माहौल चल रहा है। प्रभु यीशु ने कहा था कि जिस तरह से नूह के वक्त में हुआ उसी तरह से मनुष्य के पुत्र के वक्त में भी होगा। नूह जहाज में चले गए, तब तक लोग खाते पीते, शादी करते और करवाते रहते थे, और तभी जल प्रलय आया और सभी को नाश कर कर चला गया। लेकिन नूह बचाया गया अपने परिवार के साथ। उसी तरह से बोले, जिस तरह से लूत के वक्त हुआ वैसा ही प्रभु यीशु के आने के वक्त में होगा। लूत सदोम में से बाहर निकले और सदोम और अमोरा को आग से जलाया गया। तब तक लोग खाते थे, पीते थे, शादी करते थे, करवाते थे, खेत में बीज लगाते थे, काटते थे, घर बनाते थे, सारे काम हो रहे थे। लेकिन उनको वातावरण को देखकर या परिस्थिति को देखकर कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ। अब आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज भी मैं कई विश्वासी लोगों से मिलता हूँ, कई आत्मिक लोगों से मिलता हूँ, आखिरी दिनों की मैं बात करता हूँ। और ऐसा नहीं कि अभी जो युद्ध हो रहा है उसके लिए या कोरोना नाम की कोई महामारी चल रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बरसों से ये प्रचार करता आया हुआ हूँ पवित्र आत्मा से कि आखिरी दिन के भी आखिरी वक्त चल रहे, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 और 17 वचन में जब पहली बार पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए उतारे गए, उस वक्त पतरस ने प्रचार में ऐसा कहा था कि योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी कि आखिरी दिनों में मैं अपना आत्मा बहा दूंगा, उंडे लूंगा, वो आज भविष्यवाणी पूरी हुई। तो आखिरी दिन की शुरुआत तो उस वक्त से हो गई। तो हम तो अभी आखिरी दिनों के भी आखिरी वक्त में जीवन जी रहे, लेकिन मालूम नहीं कैसे विश्वासी है, कैसे आत्मिक लोग है, अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है सारी परिस्थिति कॉमन हो जाएगी, साधारण से हो जाएगी, वापस स्कूल चलने लगेगी, कॉलेज खुल जाएगी, सभी कुछ शांत हो जाएगा, कोरोना नाम की महामारी चली जाएगी, उसके बाद और कुछ नहीं आएगा, हम जिस तरह से पहले से शांति से जीवन जीते थे वैसे ही वापस शांति से जीवन जिएंगे। अरे क्या पता नहीं चलता बाइबल से कि प्रभु यीशु ने कहा था ये सब होगा, और ये सब होगा तब समझ लेना कि मेरा आना बहुत ही पास में है। तो अभी भी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही क्या? अभी भी कुछ अक्ल ठिकाने नहीं आ रही क्या? अभी भी इस धरती पर जीवन जीना चाहते हो क्या? अभी भी इस धरती पर का शांति चाहते हो क्या? पता नहीं चलता। परमेश्वर बोलते हैं जब ऐसा दिन आए तो बोले भाग जाओ, जो टेरेस के ऊपर है वो अपने घर में कुछ सामान लेने के लिए ना आए, जो खेत में है वो वहीं से भाग जाए। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते थे? हे मसीह को मानने वाले लोग, हे मसीह लोग, ये झूठे विश्वासी, ये झूठे आत्मिक लोग, ये झूठे पास्टर, ये झूठे सेवक,
संभलो, अपने आप को संभालो, लोगों को चेतावनी दो, मूर्खता बंद करो। ये मत सोचो कि वापस सब कुछ जैसा था वैसा होने वाला है। क्या प्रभु सो आए ही ना कभी? क्या कभी ऐसा वातावरण हो ही ना? क्या एंटीक्राइस्ट खड़ा ही ना हो? क्या युद्ध हो ही ना? क्या महामारी फैले ही ना? क्या आपके सोचने से ऐसा होगा? नूह के समान सुरक्षित जगह बना लो, जहाज तैयार कर लो। आप जहां भी रहते हो, आपके वहां जितने भी विश्वासी है एक हो जाओ। जितने भी आत्मिक लोग हैं, जितने भी पास्टर लोग हैं, एक हो जाओ। अगर आप एकता में कहीं पर एक साथ में रहते होंगे तो कल एंटीक्राइस्ट खड़ा होगा। उसके इंसान लोग जब वो मुहर देने के लिए आपके साथ जबरदस्ती करने के लिए आएंगे, तब जब आप साथ में होंगे तो एक दूसरे को हौसला दे सकते हो, एक दूसरे को हिम्मत दे सकते हो और उस मुहर से बच सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास घर है खुद का, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास पैसा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास अच्छी सी जॉब है, इसलिए मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, तो आप मूर्खता कर रहे हो। शुरुआत की कलीसिया, वो लोग अपने खेत, अपना घर, सब कुछ बेचकर पैसे प्रेरितों के चरणों में रख देते थे और प्रेरित उनका गुजारा करते थे उन्हीं के पैसों से। लेकिन सब साथ में रहते थे तो बढ़ पाए। आज लोग बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि एकता में नहीं है। मैं स्पष्ट चेतावनी देता हूँ परमेश्वर के वचन से, आप अच्छे दिन का इंतजार मत करो, आप सिर्फ प्रभु यीशु के आने का इंतजार करो। वो आ रहे हैं, एंटीक्राइस्ट उनसे पहले खड़ा होने वाला है। क्लेश काल से गुजरना ही है। एकता में नहीं होंगे, एक साथ नहीं रहते होंगे, फंसने की बारी आएगी। और अगर आप ऐसा सोचते हो जब ऐसा सब होगा तब हम भाग जाएंगे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ऐसा जब होगा तब कोई नहीं भाग पाएगा। ये मत समझना कि उस दिन देख लेंगे। उस दिन आप कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ अपना नाश देख सकते हो। और इसलिए इधर उधर झांकना बंद करो, भविष्य की चिंताएं करना बंद करो। सारे विश्वासी आत्मिक एक हो जाओ, किसी एक जगह पर सुरक्षित जगह पर चले जाओ और सभी एक दूसरे को हौसला दो। बहुत जल्द आपके हाथ से, आपके मोबाइल से बाइबल गायब होने वाला है, वचन का अकाल पड़ने वाला है। इसलिए सब कुछ अपने हृदय में भर दो, एक दूसरे को हौसला देने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ, एक साथ रहना शुरू कर दो। वरना आग लगेगी तब कुआं खोदने जाओगे, मरोगे, झुलस जाओगे आग में। और इसलिए जो वक्त चल रहा है उसको चेतावनी समझो, मूर्खता मत करना। बाहर निकल आओ, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को बचाओ। ये समझने के लिए परमेश्वर आपके ज्ञान की आंखें खोले, आपको ऐसा हृदय दे कि ये वचन आप समझ पाओ, आपको ऐसा मन दे कि आप उसके ऊपर अमल कर पाओ। वरना मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आपका घर आपको नहीं बचा पाएगा, आपका सोना चांदी आपको नहीं बचा पाएगा, कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। सिर्फ अगर आप सारे लोग, विश्वासी लोग, आत्मिक लोग एकता में एक रहते होंगे, एक जगह पर होंगे, तो ही एक दूसरे के हौसले के जरिए आप बचाए जाओगे। इसलिए एक हो जाओ, एक जगह पर चले जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।